speak about US वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से। इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से जो है यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट हम कैसे बुक कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर जो है B1 B2 रेगुलर को डिस्कस करूंगा इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से, एंड F1 एंड F2 का प्रीवियस रिफ्यूजल जो है उसको डिस्कस करूंगा इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से। आई विल नॉट डिस्कस इन कराची कॉन्सुलेट। इस वीडियो के अंदर जो मैं कराची कॉन्सुलेट को जो है डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ इस्लामाबाद कॉन्सुलेट को डिस्कस करूंगा, रेगुलर को B1 B2। मैं बार बार एक चीज 2 दफा रिपीट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग वही चीज मुझे मैसेज करके जो 10 दफा वो चीज पूछ रहे होते हैं कि सर आपने क्या टाइम क्या बताया है, जबकि एक चीज में 2-2 3-3 दफा जो है रिपीट करने का मकसद ये होता है आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर लें एंड आप उसके ऊपर जो है काम स्टार्ट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं सितंबर की वीजा रेशो की, अगर आप 1 से 20 सितंबर तक की B1 B2 की अगर मैं बात करूं, तो टोटल अगर उन्होंने लाइक इस टाइम के ऊपर 20,000 अपॉइंटमेंट अटेंड हुई है कराची और इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं, तो उसमें सिर्फ जो वीज़ा अप्रूवल रेशियो है वो 485 है, वो 485 जो है वीज़ा अप्रूवल रेशियो है। और अगर मैं इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से बात करूं, इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की मैं आपको एक एग्जैक्ट डिजिट दे देता हूँ, 10,322 वीज़ा जो है अपॉइंटमेंट टेम्प्ट हुई हैं B1 B2 की, F1 एंड F2 की। इसमें से जो वीज़ा लगे हैं वो 112 वीज़े लगे हैं, ये आपको इस्लामाबाद। और जब सबसे ज़्यादा जो मैंने एक चीज़ इसमें ड्रॉबैक देखा है, वो कौन सा ड्रॉबैक था, यू विल नॉट फिल DS-160 प्रॉपरली। DS-160 जिस बंदे का प्रॉपरली नहीं है, इट्स मीन कि आप लोगों को वीज़ा नहीं मिलना। मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ कहता होता था, पहले चलता था कि माइनर मिस्टेक होती थी तो गुजारा कर लेते थे, 2 से 3 मिस्टेक्स होती थी वो कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब आप लोगों की एक माइन ए का बी लिखेंगे वीज़ा रिफ्यूज़ है। और आप लोगों का बेसिकली कंसेप्ट क्या हो गया कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट के लिए जो है दौड़ लगानी है। उसका अपॉइंटमेंट के लिए जो आप लोगों ने जी 10-10 लाख रुपए तक भी मैंने देखे हैं कि स्टूडेंट्स ने जो पे किया है नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट के लिए एजेंट्स को। और अगर मैं B1 B2 वालों की बात करूँ तो इन्होंने भी 2-2 लाख रुपया जो है पे किया है सेम मंथ की अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अगर मैं इन चीज़ों की बात करूँ तो वीज़े इनके नहीं लगे। उसके फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा पे करने के बजाय आप अपनी वही चीज़ जो है अपनी वो स्ट्रगल, अगर आप लोग अपने DS-160 के फॉर्म के ऊपर आप अपनी वो प्रॉपरली अगर उसको आप फिल करें, प्रोफेशनली फिल करें। हम मकसद आप लोगों का अपॉइंटमेंट टेंड करना नहीं होना चाहिए, मकसद आपको होना चाहिए कि हमने वीज़ा गेन करना है। और वीज़ा कैसे हमने गेन करना है, थ्रू प्रॉपर चैनल। तो ऐसा नहीं है कि हम शॉर्टकट में आपको, अगर कोई कहे कि जी मैं आपको US का वीज़ा लगवा के देता हूँ, तो ये सब एक स्कैम है। इस स्कैम के अंदर इन्वॉल्व ना हो। मैं बार बार दूसरी अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद से B1 B2 की स्लॉट्स जो हैं आज ज़रूर रही हैं। ये 2 अक्टूबर की स्लॉट आई थी, ये परसों भी आई हैं, कल भी आई हैं, आज भी आई हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बाद में थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर टाइम बताने लगूँ, कल की डेट के अंदर जो है, कल संडे है, कल की डेट में मोस्टली जो लोग कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं आती। कल संडे की डेट, आज ये वीडियो अपलोड करने का मकसद ये था कि कल जो है स्लॉट जो है 3 अक्टूबर की जो है 100% आप लोगों को अपॉइंटमेंट कल 3 अक्टूबर की, बेशक 5 स्लॉट्स आए, बेशक 10 आए, मिनिमम भी आई तो 5 आएंगी। बट ऐसा नहीं है कि 1-2 वाला सिस्टम नहीं होगा। जो आम रूटीन में अगर मैं बात करूँ, आम रूटीन में ये सीन चल रहा है सितंबर की अपॉइंटमेंट का। ये भी मैं आप लोगों को जो है लाइव ही दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया हो कि हम लोगों ने जो अपॉइंटमेंट का जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है और हम लोगों ने उसको कवर कैसे करना है। ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा लाइव दिखा देता हूँ, क्योंकि जो मैं आपको चीज़ें बार बार लाइव दिखाने का मकसद ये होता है कि 23 सितंबर की भी अपॉइंटमेंट बार बार आ रही थी कि जी ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिंगल स्लॉट आ रही है, उसमें लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है, बस एक बंदे को मिलेगी। ऐसा नहीं है पॉसिबल कि आप लोग को एक टाइम के ऊपर जो 10 बंदों को स्लॉट्स मिल जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये ज़रूर है कल संडे को जो है मिनिमम 5, मैक्सिमम की जो एक्सपेक्टेशन है वो 80 स्लॉट्स है। अगर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर की आप लोगों को अपॉइंटमेंट लाइक सितंबर की रिक्वायर्ड है, तो सितंबर और अक्टूबर में फ़र्क नहीं है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपनी अक्टूबर की जो अपॉइंटमेंट है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करें। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि कल की डेट के अंदर जो है मिनिमम 5 मैक्सिमम 80 स्लॉट्स जो है इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से 3 अक्टूबर की आनी है, और ये 100% आनी है। और इसका स्क्रीनशॉट जो है मैं कल के टाइम के मुताबिक, डेट के मुताबिक, और आपको ये चीज़ें शो भी कर दूंगा लाइव, और किस टाइम के ऊपर आ रही हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसमें ये होगा कि कम से कम 80 भी जो लोग हैं, 80 लोग हैं, उनका कम से कम अपॉइंटमेंट तो खुद बुक करेंगे एज कम्पेयर टू यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। एजेंट और कंसल्टेंट को मैंने इसलिए कभी प्रेफरेंस नहीं दी क्योंकि वो आप लोगों का केस जो है 90% तक जो खराब करते हैं वो नॉन प्रोफेशनल कंसल्टेंट है। इसलिए मैंने कभी भी किसी बंदे को नहीं कहा कि आप किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट की तरफ मूव हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आप लोगों को मेरी वीडियो के अंदर ये बात ज़रूर मिलती है कि कोशिश किया करें, यू विल ट्राई योरसेल्फ, यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जो वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड फॉर एजेंट्स, क्या आप लोगों ने एक चीज़ करनी है 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, या प्रोफेशनल बंदे ने एक चीज़ करनी है 5 दिन के अंदर,
तो जो नॉन प्रोफेशनल बंदे हैं, जो एजेंट्स बने हुए हैं, कंसल्टेंट बने हैं, वो विद इन 15 टू 20 मिनट आपका DS-160 फॉर्म जो आप फिल कर देते हैं। विद इन 15 टू 20 मिनट्स अगर आप लोगों का फॉर्म फिल हो रहा है बगैर देखे, बेशक आधे घंटे में फिल करें, प्रोफेशनली फिल कर दें, बगैर देखे वो फॉर्म फिल करें या मिस्टेक्स करें, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आता है, आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और आप लोग कहते हैं जी हमारे तो बैंक स्टेटमेंट भी इतनी अच्छी थी कि ये यूएस ने वीज़ा नहीं दिया। नो, यूएस के जो उनकी सबसे ज़्यादा कोशिश उनकी ही होती है आप लोगों को वीज़ा प्रोवाइड करें, बट आप लोग को क्या, आप लोगों की चीज़ें प्रोफाइल ऐसी होती है जिसकी वजह से आप लोगों को वीज़ा जो है वो इशू नहीं होता। कल एक फैमिली का मैंने देख रहा था, उसके उसकी बैंक स्टेटमेंट में आप लोग ये देखिए कि 1.5 लाख रुपया था और 7 बंदों का वीज़ा लग गया। सिर्फ क्या थी, प्रोफाइल उनकी प्रोफेशनल थी। पैसे आप लोगों के मैटर नहीं करते, ना अपॉइंटमेंट बाय करें, ना किसी के लिए जो आप ना किसी से फॉर्म फिल करवाएं। हाँ, फॉर्म फिल करवाना प्रोफेशनल बंदे से करवाएं, प्रोफेशनल खुद करें, उसको बेशक 5 दिन में करें, बेशक 10 दिन में करें, पर चीज़ प्रोफेशनली करें। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल चीज़ आप लोग नॉन प्रोफेशनल फॉर्म फिल करते हैं। माइनर आप लोग कहते हैं कि जी DS-160 जो है एक बहुत सिंपल सा है, उसको हम जो डिटेल्स हैं उसमें हम इंटर कर देते हैं। एजेंट भी ये कहता है जी सिंपल सी तो चीज़ है। आप लोग फॉर्म एक प्रोफेशनल बंदे का और अपना फॉर्म को आप खुद कंपैरिजन करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि प्रोफेशनल बंदा मैं क्यों कहता होता हूँ, आपको किस लिए कहता होता हूँ। यू विल यू यू विल जज कि आप लोगों को आइडिया होगा। आप दोनों को कंपेयर करेंगे फॉर्म को। नॉन प्रोफेशनल बंदा एंड प्रोफेशनल में फ़र्क होता है। ये चीज़ है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को टाइम बता रहा हूँ, आप लोगों का मकसद ये नहीं होना चाहिए कभी भी कि ये हमने अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है। आप लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि हमने यूएस का वीज़ा जो है वो सक्सेस करना है, गेन करना है। अपॉइंटमेंट अटेंड करना मकसद क्या है, आप लोगों ने एम्बेसी जाके वापस आना है। ये चीज़ आप लोगों का एम ही नहीं होना चाहिए। और चीज़ों को मैं आप लोगों को जो टाइम बताने लगा हूँ, मैं बार-बार इस वीडियो के अंदर कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को उतनी ही हेल्प कर सकता हूँ जितनी कि मैं कर सकता हूँ। ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं आप लोगों को लाइव करके दिखा देता हूँ। आप लोगों को मैंने अपने ब्लॉग के अंदर सारी चीज़ें जो है ओपन करके ओपन कर देता हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मैं आप लोगों को प्रूफ नहीं दिया या कभी मैंने ज़ुबानी कलामी जो बात कर दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे अपॉइंटमेंट शो हो रही है, आप लोगों को नहीं होगी। सब कुछ होता है। ऐसा नहीं होता कि जी आपको नहीं मिलेंगी, मुझे और एजेंट को मिलेगी। मुझे हो रही है, इट्स मीन आपको भी होगी। उसमें सिर्फ ड्रॉबैक ये होता है कि कोशिश करनी है कि इंटरनेट की जो स्पीड आप लोगों ने यूज़ करना वो 100 एमबी प्लस होना चाहिए। एक चीज़, डिवाइस आपकी अच्छी होनी चाहिए, पोर्टल आपका सही होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो हैं आप लोगों की करेक्ट हैं, यू विल गेट ईज़िली अपॉइंटमेंट। 100 एमबी का हर घर के अंदर जो है इंटरनेट है। मैक्सिमम इश्यू है आप लोगों को, पर 100 एमबी सिर्फ उस डिवाइस के लिए रिक्वायर्ड है। ये भी एक चीज़ है, आप लोगों को मैं आज ये भी ब्रीफली बता देता हूँ। 100 एमबी आपने उस एक डिवाइस के लिए सिर्फ रखना है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपके बाकी मोबाइल भी कनेक्ट हैं, आपके घर के बाकी मोबाइल लैपटॉप भी कनेक्ट हैं, आपकी डिवाइसें भी कनेक्ट हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा फिर वही काम। अगर ऐसा करना है तो फिर 300 एमबी मिनिमम आप लोगों के पास 300 एमबी होना चाहिए सितंबर और अक्टूबर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अगर इससे आपकी कम स्पीड होती है, जब आप लोगों को फिर एरर शो हो रहे हैं, इवन कि मेरे पास 300 एमबी है, मुझे एरर शो हो जाते हैं। अगर मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बताऊँ, तो आप लोग अगर बात करें कि हमारे पास जी 20 एमबी या 100 एमबी है, बट उसमें डिवाइस और भी कनेक्ट हैं, तो आप लोगों को फिर वो अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलनी है, ये सिर्फ इशू आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपको टाइम बताऊँ, उस टाइम को फॉलो करें एंड उसके ऊपर ही आप लोगों ने पोर्टल को जो है रिफ्रेश करना है। मैं बार-बार एक चीज़ बता रहा हूँ और एक जो मैं टाइम बताने लगा हूँ B1 B2 का फर्स्ट पहला टाइम जो है 8:30, इसको आपने टाइम को कल नहीं छोड़ना। फिर 9:30, फिर 2:30 पीएम, 8:30 8:30 जो है 00 सेकंड पे, फिर 9:30 00 सेकंड एएम की बात कर रहा हूँ और 2:30 जो मैं बात कर रहा हूँ वो पीएम की बात कर रहा हूँ। ये संडे का सिर्फ टाइम है और ये स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये नहीं है कि मंडे या ट्यूसडे को, संडे की जो टाइमिंग है वो ये है, ठीक है। उस और दूसरी अगर मैं बात करूँ प्रीवियस रिफ्यूज़ल का एक टाइम हम आप लोगों को कंफर्म बता सकता हूँ कल का, और F2 का भी सेम टाइम है, वह 3:30 पीएम। दोपहर को शाम को 3:30 में कल में मिनिमम भी इसकी स्लॉट्स आएँगी F1 या F2 की 2 से 3 स्लॉट्स उनकी 100% कंफर्म है। ये मैं आपको बात बता दूँ। और इस टाइम के ऊपर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों के उस नेट के ऊपर कोई डिवाइस कनेक्ट हो, क्योंकि आप लोग अकेले नहीं होते, उसमें एजेंट्स भी होते हैं, उसमें कंसल्टेंट्स भी होते हैं, उसमें दूसरे लोग भी होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है। आप देखेंगे अभी 7 लाख स्टूडेंट है जिसकी क्लासेस अभी स्टार्ट होनी है। 7 लाख स्टूडेंट्स ने जो है F1 का वीज़ा अप्लाई किया और जिसमें से 4 लाख जो है
में प्रीवियस रिफ्यूज़ल है। तो 4 लाख को 3 स्लॉट्स आ रही हैं। ये मैं आपको चीज़ें समझाने का मकसद ये होता है कि ऐसा नहीं कि एजेंट आपको अपॉइंटमेंट क्या एम्बेसी से लेके देते हैं या मेरे से अपॉइंटमेंट करवाते हैं, क्या मैं आपको एम्बेसी से लेके देता हूँ? नो। हम लोग भी ऐसे ही अपॉइंटमेंट आपको बुक करके देते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि इंटरनेट की स्पीड जो आप लोगों को मैं चीज़ें बार-बार कहता होता हूँ, उस पे उसके करने की बजाय आप लोगों को ये होता है कि नो स्लॉट। और 2026 की अगर मैं बात करूँ, वो भी स्लॉट्स बंद हो गई, उसमें आप लोगों का पोर्टल एरर नहीं है, उसमें स्लॉट्स 2026 की सितंबर की स्लॉट्स खत्म हो गई हैं। आप लोगों की सुबह में बार-बार क्यूरी आ रही थी जी, अब क्या स्लॉट्स वो हमारा पोर्टल में एरर आ गया। नो, पोर्टल में एरर नहीं आया, 2026 की सितंबर की स्लॉट्स खत्म हो गई हैं। ये चीज़ की तरफ आप अब एक बंदा जो है वो आमिर साहब, वो क्या करके आए सुबह जी, 10,000 रुपये सिर्फ इस चीज़ के लिए स्लॉट नहीं छोड़ी, मेरा पोर्टल 10,000 रुपये एजेंट ने ले लिया, आपको सही करके दे देना। खुदा के बंदो, ये चीज़ तो चेक करो, क्या दूसरे बंदे को क्या स्लॉट शो हो रही है? ऐसा नहीं है कि 10 बंदों को भी नहीं हो रही तो आप लोगों को 10 बंदों के पोर्टल पे एरर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ये उस टाइम पे एरर आप लोगों ने चेक करना होता है जब आप बाकी दूसरे पोर्टल पे शो हो रही है, आपके नहीं हो रही, उस टाइम पे एरर है। जब सबको यही नो स्लॉट शो हो रही है तो इट्स मीन आपके पोर्टल में कोई एरर नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग वली दशा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है यूएस की लेटेस्ट और अदर कंट्रीज की जो है लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।